Good morning, children. Welcome to the new academic year and the new class, class 4. I am Mrs. Innala. I teach Hindi. Children, how are you all? Are you healthy? Take care of your health. Listen to your parents. Stay at home, stay healthy, and stay safe. Today, we are going to learn first lesson of our textbook, प्रकृति का संदेश। प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। कुदरत यानी भगवान के द्वारा बनाया गया हर चीज़ कुदरत कहलाता है या प्राकृतिक कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सूरज, चांद, आकाश, समुंदर, ये सब भगवान द्वारा बनाए गए हैं और इन्हें हम प्राकृतिक कहते हैं। हमारे घर में रहने वाला टीवी, फ्रिज, मोटर बाइक, हमारा घर, ये सब इंसान द्वारा बनाया गया है। इन सब चीज़ों को हम प्राकृतिक नहीं कह सकते। तो चलो बच्चों, आज हम प्रकृति का संदेश हमारा पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1, प्रकृति का संदेश। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। कवि परिचय। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 को फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुआ। द्विवेदी जी हिंदी के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। वे स्वतंत्रता आंदोलन युग में जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने तथा देशभक्ति की भावना भरने के लिए नवयुवकों को प्रेरित किया। कविता। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। बच्चों, इन पंक्तियों में पर्वत अपना शीश उठाकर हमें भी ऊंचे बनने को कह रहा है। पर्वत की खासियत होती है कि कितने ही तूफान आए वह टस से मस नहीं होता। वह सारे बड़े बड़े तूफानों को झेल जाता है। पर्वत हमें भी सीख देता है कि जब हम पर कोई परेशानी आए तब पर्वत की ही तरह हम भी डटकर खड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। बच्चों, सागर हमसे कहता है कि हम भी सागर के ही तरह गहरा बनना चाहिए। समुद्र की गहराई की वजह से समुद्र में बड़े बड़े जहाज आसानी से चल पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे तालाबों में छोटे छोटे नाव ही चलते हैं। समुद्र में चलने वाले जहाज तालाबों में नहीं चल पाते, क्योंकि समुद्र का गहराई तालाब के गहराई से बहुत अधिक होता है। समुद्र हमको भी उसी तरह अपने मन के भीतर गहराई लाने को कहता है, ताकि हम भी बड़े बड़े समस्याओं का सामना आसानी से कर सके। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। समुद्र के उठते गिरते तरल तरंग हमें समझाती है कि वे बार बार उठते हैं और फिर बार बार गिरते हैं। ये बार बार गिरने और बार बार उठने की प्रतिक्रिया
चलती ही रहती है, फिर भी तरंग तक नहीं जाते। ये तरंग हमें समझाती है कि हम भी बार बार गिरते हैं तो फिर बार बार उठने की कोशिश करके खड़े होना चाहिए। हम भी तरंगों की तरह कोमल उमंग भरकर मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि हम इंसान जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी पर अनगिनत पेड़ पौधे मौजूद है। हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए इन पेड़ों को काट कर ख़त्म कर देते हैं। पृथ्वी को बहुत दुख होता होगा इन पेड़ों को कटा हुआ देखकर, फिर भी वह अपने धीरज नहीं छोड़ता और उन कटे हुए पेड़ों के जगह पर नए पेड़ उगाती है। पृथ्वी के पेड़ पौधे हमें जीवित रखने के लिए या जीवन देने के लिए ऑक्सीजन देती है, पर हम क्या करते हैं? हम इस स्वच्छ हवा को दूषित कर देते हैं। फिर भी पृथ्वी अपनी हिम्मत नहीं हारती और हम भी पृथ्वी की तरह हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और कठिनाइयों का सामना डटकर करना चाहिए। कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। यानी आकाश हमें यह सिखाता है कि हम भी आकाश की तरह विशाल बने। जिस तरह आकाश सभी लोगों को बिना भेदभाव के अपने अंदर समाहित करता है, उसी तरह हम भी विशाल हृदय से लोगों को बिना भेदभाव के, जात पात के उनका आदर करना चाहिए। कविता का संदेश। कविता का संदेश कवि कहते हैं कि प्रकृति के सजीव और निर्जीव वस्तुओं के द्वारा हमको कुछ न कुछ सीख या संदेश मिलता है। प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक है। धन्यवाद।